टेक्सोनॉमियल हायरार्ची, कहीं कहीं आपको मिलेगा टेक्सोनॉमिक हायरार्ची, टेक्सोनॉमिक हायरार्ची, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ, लिख लीजिए कॉपी में, अरेंजमेंट ऑफ द टेक्सा, arrangement of the taxa, that is called as taxonomical hierarchy, arrangement of taxa, keep in mind, or ranking of taxa, ranking of taxa, जैसे आप का रिजल्ट अगर आ जाए तो उसमें रैंक 1 सबसे ज़्यादा नंबर लाता है, रैंक 2 सबसे उससे थोड़ा सा कम, रैंक 3 ये 3 जो है ये 2 से कम लेकिन 4 से ज़्यादा नंबर लाएगा। तो ये पार्टिकुलर रैंकिंग को भी हम टेक्सा बोलते हैं। रैंकिंग का जो टेक्सा का जो रैंकिंग होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमियल हायरार्ची बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट्स, उस कॉन्सेप्ट को देखना है, ये हेडिंग आपका रहेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमियल हायरार्ची और टेक्सोनॉमिक हायरार्ची, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्ची और कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमियल हायरार्ची। एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमियल हायरार्ची, सिमिलरिटी अमॉन्ग टेक्सा डिक्रीज द हायरार्ची, डिक्रीज द हायरार्ची while different increase the hierarchy, increase the hierarchy. Listen carefully. What is the meaning of similarity among taxa decrease the hierarchy and difference among the taxa increase the hierarchy? Listen carefully. Suppose that अगर हम बात करें, अभी इसको पहले जस्टिफाई कर दें कि सिमिलरिटी टेक्सा में हो तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप, बहुत बड़ा एक ग्रुप बन जाएगा, और अगर डिफरेंट हो, जितना ज़्यादा किसी चीज़ में डिफरेंट होगा वो उतना ही कम ग्रुप बनाएगा। यानी कि टेक्सा यानी कि जो ग्रुप है वो कम क्यों होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सिमिलरिटी होगी, और अगर टेक्सा अगर उसमें डिफरेंट है तो ये बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट, उसके बाद दोनों को मैं समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या था, सिमिलरिटी डिक्रीज द हायरार्ची एंड डिफरेंट इंक्रीज द हायरार्ची, ठीक है। अभी समझो ये क्या है, ये है रेड हाइलाइटर, ये क्या है रेड पेन, ये क्या है रेड स्केच, ये क्या है रेड मार्कर, ठीक। अब इसकी अलग अलग ग्रुप बन गया, इसमें क्या है हाइलाइटर प्लेस होंगे, लो एक और हाइलाइटर, इसमें क्या प्लेस होंगे पेन, तो इसमें लो एक और पेन हो गया, इसमें क्या प्लेस होगा सिर्फ स्केच प्लेस होगा, ठीक है। तो लो एक स्केच भी प्लेस कर दिया, ठीक। इसमें क्या प्लेस होगा मार्कर प्लेस होगा, तो लो एक मार्कर प्लेस हो गया, ठीक है। ये 4 A B C और D का जो ग्रुप बना है, ये चारों जो है अलग अलग ग्रुप में आ गए। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेक्सा क्या है, टोटल टेक्सा कितने हो गए 4। बट अगर हम एक टर्म बोल दें, टोटल टेक्सा कितने हो गए 4, ठीक है। अगर हम एक टर्म बोल दें कि सभी लिखने वाले मटेरियल को एक जगह पुट कर दो, तो ये सब ए में ले आकर मैं पुट कर दिया, सबको ले आकर के किस में पुट कर दिया ए में। यानी अब हमारे पास टेक्सा कम हो गया, यानी कि बी सी डी ये 3 टेक्सा अब नहीं रहे, सब एक ही टेक्सा में बोलते, ए भी नहीं बोलेंगे, ए किसके कंपेयर में बोलते जब बी होता सी होता, यानी कि अब ये एक टेक्सा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग बीइंग में किसी भी मैटर पे अगर सिमिलरिटी देखने को मिलती है तो सब एक बड़े ग्रुप में आ जाते हैं। अगर उनको हम डिफरेंट कर दें, जैसे कि सभी, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में असेंबली हो रही है और उसमें सभी बच्चे ग्राउंड में हैं, ठीक है, ग्राउंड में है, सपोज दे नॉर्दर्न ग्राउंड में या कहीं भी है ग्राउंड में है, और वहाँ से कॉल ऑफ करके बुलाया जाए ऑल द स्टूडेंट्स ज्वाइन द ग्राउंड, तो सभी स्टूडेंट जो अपने अपने क्लास से निकल करके ज्वाइन में आ जाएंगे।
ठीक है। अगर पार्टिकुलर एक स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, एक क्लास के स्टूडेंट्स को 10th A ज्वाइन द असेंबली ग्राउंड, तो 10th A आएगा, बाकी नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टर्म है स्टूडेंट जिसमें जिसमें सभी स्टूडेंट्स आते हैं, यानी कि जो सभी स्टूडेंट्स में कॉमन होता है, ठीक है। तो वैसे ही ग्रुप एक हो जाए, ये ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक कोई टर्म हम अप्लाई करें जो सब पे अप्लाई होता हो। जैसे हम बात करें कि अब आप अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक का मतलब जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर्थ्रोपोडा, इसमें कौन आता है, इंसेक्ट, ठीक है। एनीलिडा, इसमें कौन आता है, जैसे अर्थवर्म, ठीक है। कॉर्डेटा, इसमें कौन आता है, ह्यूमन बीइंग, ठीक। अब अगर हम बात कर दें कि एनिमल कौन है, इंसेक्ट है या अर्थवर्म है या मैन है, सही है, तीनों है। तो तीनों के लिए हम फाइलम कॉर्डेटा बोलेंगे? नहीं। फाइलम एनीलिडा? नहीं। क्या बोलेंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा? नहीं, सीधे बोल देंगे किंगडम एनिमेलिया। Why kingdom Animalia? Because insect, earthworm and man share the similar property. That's why they place in the same group. And when we have see carefully what are the special features that are not found in earthworm, not found in man, then on that basis the insect will be arthropoda, earthworm will be annelida, and man will be chordata. So on the very minute features there will be three groups, but the similar features among them there will be the single group or taxa, ठीक है। So similarity of the features decrease the hierarchy. It means hierarchy means, keep in mind, the grouping or ranking, keep in mind, and different of the features in taxa increase the hierarchy. अब different कौन आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा। क्यों? क्योंकि आर्थ्रोपोडा की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे उसका जो है पोर्ट्स यानी कि उसके पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस वाले होते हैं, जिसमें अर्थवर्म भी नहीं और मैन भी नहीं। तो ये अलग से यूनिक फीचर शेयर कर रहा है, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, इंसेक्ट में प्लेस, आर्थ्रोपोडा में प्लेस हो जाएगा। ऐसे ही एनीलिडा और कॉर्डेटा की अलग अलग प्रॉपर्टी है जिसमें वो अलग अलग ग्रुप में प्रेफर करते हैं। इसलिए अगर हम अलग अलग ग्रुप में स्टडी करेंगे तो आर्थ्रोपोडा, एनीलिडा और कॉर्डेटा के 3 ग्रुप हो जाएंगे, यानी कि टेक्सा 1, टेक्सा 2, टेक्सा 3। लेकिन अगर कहेंगे एनिमल कौन है तो एक बड़े से ग्रुप में 3 हो जाएंगे, एनिमेलिया में। दैट्स वाई द सिमिलरिटी व्हाट आर डिक्रीज, द सिमिलरिटी अमॉन्ग द फीचर्स ऑफ टेक्सा डिक्रीज द हायरार्ची, एंड डिफरेंस अमॉन्ग द फीचर्स ऑफ टेक्सा इंक्रीज द हायरार्ची, ठीक है। इसको आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। फिर से दोबारा से तिबारा से जितने मन करे इस वीडियो को रिकैप करके जरूर देखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ, यही तीनों का एग्जाम्पल ले सकते हैं या फिर कुछ और पोरीफेरा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैमेलिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एविच का, एम्फीबिया का, किसी का भी एग्जाम्पल लेकर के इसको लिख सकते हैं, ठीक है।